हम्म, तो अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अब यह फिर सो भी नहीं सकती, कोई बाह्य शक्ति इस समय से दबा नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जागकर खड़ा हो रहा है। कहने का मतलब कि जैसा कि पहले था कि देश मतलब भारत माता बूढ़ी हो गई हैं, तो सबके अंदर ना मतलब कि वो एनर्जी नहीं रहती है। जैसा हम लोग जानते हैं कि बूढ़े लोगों के बीच, या फिर अगर कंपेयर किया जाए यूथ से और ओल्ड एज में, तो लोगों की एनर्जी में काफी अलग तरह का डिफरेंस होता है। तो वही कह रहा है कि जब हम देखते हैं कि हम सब जब मिल जाएंगे तो उसी भारत माता के अंदर वो एक असाधारण सी शक्ति आ जाएगी, जिसे कोई रोक नहीं सकता। और फिर से भारत माता एक नई शक्ति के रूप में हम सबके सामने जाकर खड़ी हो जाएंगी। एक नवीन भारत निकल पड़े, निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटी भेद कर, मछुआ मोची मेहतरों की झोपड़ियों से। देखो ये वाला लाइन ना समझने की कोशिश करना, ये तुम लोग का एक संदर्भ का क्वेश्चन है। एक नवीन भारत निकल पड़े का मतलब कि एक नए भारत का निर्माण होने वाला है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जब मैं इन सारे कार्यकर्ताओं को मतलब कि सारे यूथ को लेकर के एक नए भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ूंगा, तो मुझे हर एक एक घर से, इस दुनिया के हर एक एक कोने से जितने भी यूथ हैं सब मुझे चाहिए। मतलब चाहे तो वो हल पकड़ने वाला किसान हो, या झोपड़ी में रहने वाला किसान हो, या फिर मछुआ हो मतलब कि मछुआरे फिशरमैन, मोची कॉबलर, मेहतरों की झोपड़ियों से मतलब कि जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग होते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो स्वीपर वगैरह, ठीक है, जो लेबर का काम वगैरह करते हैं। मेहतर का मतलब वही होता है लेबर। निकल पड़े बनियों की दुकानों से, मतलब कि जो ये ग्रोसरी शॉप्स चलाते हैं बनियों की दुकान से, भुजबा के बाहर के पहाड़ से, मतलब कि जो छोटे छोटे पहाड़ हैं, जो पहाड़ी एरियाज में रहते हैं, जिन्हें हम पहाड़ी भी कहते हैं। जब हम ट्रैकिंग पे जाते हैं तो रास्ते में मिलते हैं ना वो छोटे छोटे उनके बच्चे भी, और वो लोग उसी पहाड़ पे रहते भी हैं, कैसे भी अपनी लाइफ चलाते रहते हैं। कारखाने से मतलब कि फैक्ट्री से, हाट से मतलब बाजार से, निकले झाड़ियों जंगलों पहाड़ों पर्वतों से, मतलब कि हर देश के हर एक एक कोने में जहां भी यूथ है, सारे यूथ मेरे साथ आने चाहिए, और सबको लेकर के मैं एक नए राष्ट्र के निर्माण की तरफ चल पड़ूंगा। क्या भारत मर जाएगा? मतलब कुछ लोग तो ये सोचते हैं ना कि भारत की जो कंडीशन है, एक दिन भारत खत्म ही हो जाएगा। भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज नहीं रह गया है। लेकिन हमें फिर से उसे बनाना है, ना कि खत्म होने देना है। तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा। तो देखो, आज के डेट में जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं ना कि सारे लोग, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ ना कि सिर्फ तुम लोगों की, हम लोग वेस्टर्नाइजेशन के पीछे भाग रहे हैं, अपनी ट्रेडिशन कल्चर को भूल रहे हैं, और वेस्टर्न कल्चर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं काफी तेजी से। इंडिया में अभी अगर देखा जाए तो सब लोग ऐसे ही हो गए हैं। बस फेस्टिवल हुआ तो उस दिन थोड़े से एथनिक एथनिक पहन के हम लोग सब लोग बन जाते हैं कि हाँ आज तो फेस्टिवल है, चलो आज सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन बाय द इवनिंग ही हम लोग सब अपने गेटअप में वापस आ जाते हैं। मैं हूं या तुम हो, मैं सबकी बात कर रही हूँ। पता नहीं कंफर्ट लेवल हो गया है या क्या हो गया है, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन मेरा यही कहना है, मैं थोड़ा सा फॉलो करती हूँ ये चीजें, एज अ पर्सनल मैं अपना बता रही हूँ पॉइंट ऑफ व्यू, कि इंसान को हर चीज करनी जरूर चाहिए, क्योंकि लाइफ एक ही मिली है, दोबारा लाइफ नहीं मिलेगी। कर लो जो करना है, लेकिन जब जिस चीज की जरूरत है उसे जरूर फॉलो करो। अगर आज आपका कोई कल्चर है, कोई फेस्टिवल है, कोई पर्व है, उस दिन आप फॉलो कर लो, नेक्स्ट डे से फिर से अपनी वाली दुनिया जी लेंगे हम लोग। तो किसी भी नई चीज को अडॉप्ट करने के लिए ऐसा नहीं होता कि हमारी पुरानी चीजों को खत्म ही करना होगा, उसे भी अपने अंदर रखिए। अपनी वाली पूरी चीजों को रखते हुए नई चीजें अडॉप्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह सकती कि अडॉप्ट आप नहीं करो या ना ही करो, क्यों नहीं कर, कुछ भी अच्छी चीज है। देखो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ना ही कोई जगह होती है, ना ही कोई चीज खराब होती है। बस जरूरत है तो उस चीज का सही यूज करना, और सही टाइम पे, कि हम किस लेवल पे हैं, जिस लेवल पे हैं उस लेवल से सोचे, उसी लेवल से आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट है, सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा, धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी, सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा, और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेंगी। ये देखो जो भी मैं बोल रही थी वही लाइन है, कि जैसे ही ना
हम किसी नई चीज को अडॉप्ट करने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे ए छोड़ो पुरानी वाली चीजें, क्या नई चीजें अडॉप्ट करना है, उसके साथ ही यही वाला ज्यादा अच्छा है, हम लोग बस दिमाग में फिक्स कर लिए, उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। फिर अगर धर्म को लेकर के, अगर जैसे कि हम लोग आजकल धर्म भी, रिलीजन भी चेंज करने का बहुत कुछ ज्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है, तो उसमें भी होता है कि हम तो सोचते हैं हाँ क्या है, हमारा धर्म ना अच्छा नहीं था इसलिए हम लोगों ने चेंज कर दिया। तो ऐसा नहीं है, कोई भी धर्म ना चीजें एक ही सिखाता है, भले ही रिलीजन अलग जरूर है, लेकिन कोई भी धर्म किसी को गलत चीज कभी नहीं सिखाता। तो आपको जरूरी है एक अच्छा इंसान बनने की, धर्म से क्या रखा है, सभी इंसान ही है, मैं भी, तुम भी, तुम लोग भी मेरे ही जैसे दिख रहे हो, मैं भी तुम लोगों जैसी ही दिख रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सबका खून लाल ही है, किसी का काला नहीं है इसमें से। सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा, मतलब सारी भावनाएं भी ना एक दिन भाग जाएंगी, आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं रह जाएंगी, अगर आप अपने धर्म को लेकर के ही, अगर उसके लिए कोई संपत्ति अपने पास नहीं रखते हो। इवन अगर आपकी मन अंदर में अगर ऐसा कुछ आता है, तो उस दिन आप समझ लो कि आपके अंदर काम रूपी देवी, काम रूपी देवी का मतलब कि सिर्फ स्वार्थ ही आपके अंदर भर जाएगा और विलासिता रूपी देवी राज्य करेंगी। मतलब ये जो हम जो लाइफ अपनी जीते हैं ना, लग्जरियस लाइफ की बात जो करते हैं, तो उसमें सिर्फ आपके अंदर लालच घिर जाएगा, आपको लगेगा ये करने से मेरा फायदा है तो मैं ये करूंगा, ये करने से मेरा फायदा नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। मतलब आपके अंदर पूरी तरीके से स्वार्थ ही स्वार्थ होगी, धन उसका पुरोहित होगा। कहने का मतलब यजमान और पुरोहित, यजमान हम होते हैं और पुजारी हमारे पुरोहित होते हैं। तो उसके जगह पर सिर्फ पैसा ही पैसा रह जाएगा, हम इंसान पैसे के पीछे भागते रहेंगे, लेकिन जिंदगी में क्या होना चाहिए इससे कभी किसी को मतलब नहीं होगी, ना ही लोग समझ पाए। पाश्विक बल और प्रतिद्वंदिता, यही उनकी पूजा पद्धति होगी और मानवता उनकी बल सामग्री हो जाएगी। ऐसी दुर्घटना कभी हो ही नहीं सकती। पाश्विक बल का मतलब पशुओं जैसी ताकत आ जाएगी, पशुओं जैसी कंपटीशन वाली, मतलब देखो हर एक इंसान की, हर एक प्राणी की, हर एक जीव जंतुओं के बीच भी कहीं ना कहीं से कोई कंपटीशन होता है, कॉम्पिटिटर भी उसका होता है। और यही सब, जैसे हम हमारी एक पूजा पद्धति होती है ना, मतलब कि पूजा करने का एक ट्रेंड होता है, एक थोड़ी सी कुछ चीजें हम फॉलो करते हैं, तो ये सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर तो पशुओं जैसी ताकत आ गई है, तो हम फिर इंसानों जैसी पूजा पद्धति कहाँ से फॉलो करेंगे। और ऐसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती, हो सकती है जब हम इन चीजों का त्याग कर देंगे, और जिस दिन हम त्याग करेंगे उस दिन दुर्घटना हो जाएगी, और जब तक हम उन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो ये इंसिडेंट या एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। देखो ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, पेज नंबर 16, भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा, ये भी एक क्वेश्चन है तुम लोगों का। ये क्वेश्चन है, हाँ, त्याग और सेवा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा, मतलब कि सैक्रिफाइस ऑफ सर्विस। बोलते हैं कि जिस दिन ना हम अपनी सारी स्वार्थ का त्याग करके और अगर पूरे मन से सेवा करने लगे ना, किसी भी चीज की सेवा हो, यहाँ पे तो बात हो रही है देश की सेवा के लिए, लेकिन किसी भी तरह की सेवा की मैं बात कर रही हूँ। जैसे सपोज है कि तुम्हारा अभी काम है क्लास अटेंड करना, अच्छे से क्लास को दिमाग में बिठा लेना, एग्जाम जब आएगा तो बहुत अच्छे से एग्जाम देना, ये तुम्हारी सर्विस है, मेरी सर्विस है, मैं तुम्हें समझा रही हूँ बस। तो कहने का मतलब कि हमारी जो भी सर्विसेज है, ये सर्विस हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी है। जिस दिन आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सही ढंग से करोगे, वो एक अच्छी सर्विस के रूप में हमारे सामने आती है और उसका फल हमें फ्यूचर में मिलता है। लेकिन जिस दिन हम ये नहीं करते, उसी दिन से हमारे बीच में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लाइफ में आपको सही ना रास्ता मिलेगा और ना ही सही रिजल्ट मिलेगा। अब आप काम सही ढंग से नहीं करोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी सही से तो नहीं आने वाला। तुम काम में लग जाओ, फिर देखो इतनी शक्ति आएगी तुम उसे संभाल ना सकोगे। बोलते हैं कि जब आप किसी चीज का त्याग करके, जैसे आपने सोच लिया मुझे ये काम करना है, अब मेरे से हो सकता है ये नहीं हो सकता है ये पता नहीं,
लेकिन मुझे ये काम करना है। अगर तुमने अपने आप में डिसाइड कर लिया तो उस काम को करने चले जाओ। देखोगे कि तुम्हारे अंदर एक अलग सी बहुत ही बड़ी वाली शक्ति कहीं ना कहीं से पावर आ जाएगी और तुम उस काम को करते ही चले जाओगे। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता, अगर आपने सच्चे डिटर्मिनेशन से वो किया है तो, और अगर करना चाहते हो तो। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। मतलब कि अगर आपने जिस दिन छोड़ दिया अपने बारे में सोचना और दूसरों को सोच करके काम करने लगे ना, उस दिन एक अलग ही तरह की शक्ति आएगी। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया, हम इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में, कोई दूसरे के बारे में नहीं सोचता। लेकिन ये गलत है, चाहे जिस भी लेवल से है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का बल आ जाता है। मतलब कि आप जब ना दूसरे के लिए कोई काम करोगे ना, तो आपके अंदर एक अलग सी पावर आएगी। ऐसा लगेगा कि आपके अंदर न जाने कितनी सारी शक्तियां एक साथ आ गई हैं। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ, यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। विवेकानंद जी का कहना था कि अगर आ, मैं, क्योंकि मैंने तुम लोगों को अपनी टीम में शामिल किया है, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, ये सही है। लेकिन अगर ये काम करते करते तुम लोग मर भी गए ना, तो मुझे ये देखकर खुशी होगी, क्योंकि मैंने जिस काम के लिए तुम लोगों को लाया था उस काम को करते करते तुम लोग मरे हो ना, तो मुझे इसमें बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। जैसे कि जो सोल्जर्स मारे जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, कहीं ना कहीं दुख तो बहुत होता है, लेकिन वो एक प्राउड वाली फीलिंग भी होती है, राइट? तो वही है। नेक्स्ट प्राची। यस मैम। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थी है, जिसे ना तो धन की लालसा है, ना कीर्ति की, और ना किसी अन्य वस्तु की है। और मनुष्य जब ऐसे करने में समर्थ हो जाएगा, तो वह भी एक बुद्ध बुद्ध माना जाएगा, और उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे, तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी का विश्वासघातक समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचलकर धन पैदा किया है और अब ठाट बाट से अकड़कर चलते हैं। यदि उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए, जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं, कुछ नहीं करते, तो वे घृणा के पात्र हैं। हमेशा बदलते चलो, मरते दम तक गरीबों और दलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारी आदर्श वाक्य है। वीर युवकों, बढ़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं, उससे कुछ नहीं होता। दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेगी। युवकों, मैं गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणपण प्रयत्न को स्थाती की तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूँ। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों के उद्धार उद्धार कार्य में लगा दोगे, जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं। यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो, तो तुम किसी वस्तु से न डरोगे, न किसी बात पर रुकोगे।
तुम सिंह तुल्य होंगे। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। शुड आई कंटिन्यू मैम? मैम शुड आई कंटिन्यू? यस, नेक्स्ट है। ओके। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। अतएव एव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो? उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो। सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य की निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो, सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। एक बात पर विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं? मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्य को पैदा करते हैं? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करते हैं या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं? मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि वे सब बाकी चीजें स्वयं आपका अनुसरण करेंगी। परस्पर घृणित द्वेष भाव को छोड़िए और सदुद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस एवं सद्बुद्धि का अवलंबन कीजिए। अपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यही छोड़ जाइए। जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरा और कोई उच्चाकांक्षा नहीं है। अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हो। वह यह कार्य और हम हैं इसके कारण। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें, आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। केवल मनुष्य की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता ही वीरवान है, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की। इस प्रकार के 100 नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं और सब चीजों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव है। इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियां दब जाएंगी, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकलकर आती है। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है कि केवल वही व्यक्ति सबसे अधिक और अच्छे ढंग से काम कर सकता है जिसके दिल में कोई स्वार्थ ना हो, ना कुछ पाने की लालसा हो, ना ही कुछ क्रेडिट लेने की। जैसा होता है ना कि हम लोग तो कुछ भी करते हैं तो हमें होता है कि कोई क्रेडिट हमें भी दे। तो लेकिन उनका कहना था कि जो इन सारी चीजों से हट करके जिसके मन में ये सारी चीजें ना आए, वही एक अच्छे रूप से कंट्रीब्यूशन कर सकता है किसी भी काम को करने के लिए। और जब मनुष्य ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा, मतलब कि कैपेबल हो जाएगा, तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा और उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को, मतलब कि इस संसार की कंडीशन को ही पूरी तरह से चेंज कर रख देगी। जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे, मतलब जब करोड़ों लोग इस धरती पर भूखे और अशिक्षित रह लेंगे, मतलब कि
इलिटरेट, तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा। मतलब वो हर एक एक आदमी एक सबसे बड़ा विश्वासघातक होगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम अशिक्षित रहेंगे तब तक एक देश का निर्माण नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा जरूरी है तो हमें शिक्षित होने की, चीजों के सही और गलत होने की परख होने की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। जैसे सोचो कि यहाँ पे ये बताने की मतलब कोशिश की जा रही है कि जैसे होता है ना कि हम लोग शिक्षित हो भी गए, हम लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी हम अगर सही गलत का प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। फिर जिसने आपको शिक्षित किया, मतलब कि हमारा एक ना एक तो धर्म और कर्तव्य बनता है ना कि हम इस देश में रह करके हम शिक्षित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के लिए भी बनती है। तो जितने भी लोग हैं इस धरती में, अगर सबने कंट्रीब्यूशन देना नहीं स्टार्ट किया तो हम तो विश्वासघातक कर रहे हैं ना, किसके साथ? देश के साथ। तो ये बोल रहा है कि हम सबसे बड़े विश्वासघातक हो सकते हैं जो शिक्षित होने के बाद भी इस देश के काम में हाथ न बटाए। वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचलकर धन पैदा किया और ठाट बाट से कर कर चलते हैं। यदि उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं कुछ नहीं करते तो वे घृणा के पात्र हैं। कहने का मतलब कि सभी इसी देश में रहते हैं, सबको शिक्षा दी गई, सब लोग, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े इंसान भी बन के बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, इतनी बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन लेकर के इस दुनिया में है। तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती इस देश के लिए कुछ करने की? और अगर वे नहीं करते हैं और जो गरीबों का धन ले करके ही, जैसे कि जैसे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, सब में इतने छोटे छोटे लेबर काम करते हैं ना। देखिए लास्ट ईयर का पैंडेमिक का ले लो, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो सबसे ज्यादा बुरी हालत किसकी थी? उस छोटे माइग्रेंट लेबरर्स की, राइट? क्यों? क्योंकि उनके पास ना रहने के लिए घर था और ना खाने के लिए खाना, सब इधर से उधर भागे फिर रहे थे। तो क्या हम अगर चाहें हम सभी मिल करके, तो क्या उनके लिए थोड़ा सा मतलब एक टाइम के खाने का भी इंतजाम नहीं हो सकता था? हम सभी का धर्म है, जितने भी इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इस दुनिया में, सभी चाहते, उनकी वजह से ही ना वो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं, राइट? अगर लेबरर काम ना करें वहां पर तो क्या वो बन सकते हैं? अकेले ही वो इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब वो देश के लिए सबसे ज्यादा घृणा के पात्र हैं वैसे लोग जो कैपेबल हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और बददलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। मतलब मरते दम तक उस गरीब दुखियारों के लिए सिंपैथी रखना, यही हमारा सबसे बड़ा आदर्श है। वीडियो को बढ़े चलो, ईश्वर के प्रति भी आस्था रखो, किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्यों ये सब गेम प्लानिंग करना, इधर का उधर उधर का उधर, ये सब नहीं। एक नॉर्मल इंसान बनो, एक नॉर्मल इंसान जीने की ताकत रखो। इन सब चीजों से, गलत काम करने से किसी का कुछ भला नहीं हो सकता। दुखियों का, गरीबों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता प्रार्थना करो, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि मैं गरीबों, मूर्खों, उत्पीड़ितों के लिए सहानुभूति प्राणपण प्रयत्न को थाती के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूँ। मतलब तुम्हें अगर कुछ चाहिए और अगर मैं कुछ दे सकता हूँ तो एज अ प्रॉपर्टी अपने अंदर गरीबों दुखियारों के लिए सिंपैथी रखो, प्यार रखो, मदद करने की फीलिंग रखो। वो ही सबसे बड़ा आपकी प्रॉपर्टी होगी। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों के, और विवेकानंद जी अपने उन ग्रुप के यूथ को बोलते हैं कि आज मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक संकल्प लो, एक प्रॉमिस करो अपने आप से कि तुम अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ जनता, मतलब लोगों के उद्धार में लगा दोगे। और एक दिन ये देश फिर से नया देश बनकर निकलेगा। और अगर तुम सच में मेरी संतान हो, मतलब कि इस देश के अगर संतान हो, तो तुम किसी वस्तु से ना डरोगे और ना ही किसी बात पर रुकोगे। मतलब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा लीडर हूँ। तुम मुझसे कुछ सीखो, तुम सिंह तुल्य हो, मतलब एक शेर की तरह हो। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। मतलब क्या होता है कि जब हमें कुछ डेवलप करना होता है तो अपने घर को डेवलप करते हैं, फिर सोसाइटी में जाते हैं, फिर समाज में जाते हैं, फिर राज्य तक बात आती है, फिर देश आता है, फिर उसके बाद पूरा वर्ल्ड आता है।
तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, और अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो। क्यों? हमारे पास भी दो हाथ दो पैर वही शरीर है जो तुम्हारे पास है, तो फिर अपने आप को गरीब क्यों कहते हो? क्योंकि तुम जिस तरह, तुम्हारे अंदर जिस तरह भगवान ने दो हाथ है दो पैर दिए हैं, उसी तरह मेरे पास भी है। तो तुम्हारे अंदर क्यों कम शक्ति है और मेरे अंदर ज्यादा है? हमें वैसी शक्ति जगानी होती है। तुम साहसी बनो, वीर्यवान बनो, अपने अंदर वो शक्ति जगाओ, तुम भी उतने ही साहसी वीर बनोगे। सब उत्तरदायित्व, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर ले लो। याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। ये एक लाइन, एक क्वेश्चन है, ससंदर्भ का क्वेश्चन है। याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता। सही बात है, अपनी किस्मत खुद ही बनानी होती है, कोई दूसरा नहीं बना सकता। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो, सब तुम्हारे अंदर, सारी चीजें तुम्हारे अंदर है, बस जरूरत है तुम चीजों को बाहर निकालने की, उतना ब्रेव बनने की। एक बात पर विचार करके देखो, मनुष्य नियमों को बनाता है, ना कि नियम मनुष्य को बनाते हैं। ये लाइन बहुत अच्छे से समझना। कोई भी रूल, ठीक है, हम मेरे और तुम्हारे जैसे इंसान ही बनाते हैं, ना कि वो नियम, वो रूल आकर के हमें बनाता है। देखो, कहीं ना कहीं से किसी भी चीज के लिए जब हम एक फॉर्म ही भरते हैं, तो उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ ना कुछ होते हैं, राइट? यू हैव टू यूज द ब्लैक पेन, बॉल पेन, ब्लू पेन, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें होती हैं। कहने का मतलब कि उससे भी तो किसी ने बनाया ही होगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ड्राफ्ट तैयार किया होगा, उसके बाद वो फॉर्म प्रिंट हुआ होगा, तब हमारे सामने आया होगा। कभी कभी अभी जैसे कि हम लोग सब कुछ ऑनलाइन करते हैं, तो जब साइट ओपन होती है, जब हम फिल कर रहे होते हैं, तो कभी कभी बोलते हैं ना, यार इसका वाला ना साइट ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, पता नहीं कैसा साइट बना के रखा। किसी किसी का होता है, यार इतना अच्छा साइट था, विद इन अ मिनट सब कुछ हो गया, राइट? तो कहने का मतलब कि जो भी जिसने भी बनाया है, उसने अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से बना दिया है, एंड नाउ यू हैव टू फॉलो दैट, राइट? तो ये तो नहीं है ना कि वो नियम आकर के हमें बना के गया, उसने अपने हिसाब से सोचा, बना दिया। तो कोई भी चीज ना, इंसान ही, हम मेरे और तुम्हारे जैसे इंसान ही बना रहे हैं, सिर्फ नेचर को छोड़ करके। मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्य को, राइट? हम पैसे अर्न करते हैं, ना कि पैसा हम इंसानों को बना देता है। सही है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करता है, राइट? हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो हमारा नाम होता है, ना कि वो नाम हमें नाम देती है। हम जब अच्छा काम करते हैं तो क्रेडिट मिलता ही है। मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि वह सब बाकी चीजें स्वयं आपका अनुसरण करेंगी। तो बोलते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनिए, देखिए लोग आपको फॉलो करने लगे। जैसे होता है ना कि हम लोग, जैसे सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे ही बहुत सारे लोगों को हम लोग फॉलो करते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं वो इंसान बड़ा अच्छा है, उसके थॉट्स बड़े अच्छे हैं, उसका पेज काफी अच्छा है, तो हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, आप कुछ ऐसा करो ताकि लोग आपको फॉलो करें, दूसरों को फॉलो करने की क्या जरूरत। परस्पर घृणित द्वेष भाव को छोड़िए, मतलब हमेशा दूसरे से जलस होना छोड़ दीजिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप ऐसे बनिए कि लोग आपसे जलस करने लगे। ये भी हो सकता है। तो क्या होता है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे कॉम्पिटिटर सबसे ज्यादा होते हैं, और जिस दिन आपके सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटर हो गए, समझ लो कि आप सक्सेसफुल बन चुके हैं। आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, तो अपनी कीर्ति यहीं छोड़ जाएगी। आपको बहुत मुश्किलों के बाद इंसान ह्यूमन बीइंग बनता है, और मनुष्य योनि में जन्म लेता, मतलब उसका जन्म होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि अपनी इसी लाइफ में कुछ ऐसा कर जाओ कि आपको लोग याद रखें। जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। कहने का मतलब कि जैसे हम लोग धर्म की बात कर रहे थे, ये धर्म वो धर्म, इतने सारे धर्म है दुनिया में, इवन उतने ही सारी जातियां भी हैं, मतलब कैस्ट भी हैं। तो ये सब इंसानों को बांटने का बस लोगों ने बना दिया कि तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो। इससे कुछ होता नहीं है। इंसान अपनी पढ़ाई, अपने काम की वजह से सबसे ऊपर जाता है, और यही इंसान की सबसे ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं वो, विश होनी चाहिए कि हम अपने काम के लिए सबसे आगे जाएं, और लोग हमें अपने काम के लिए ही याद रखें। अपनी चिंता खुद ही करना सीखो, ये नहीं कि तुम्हारी चिंता अब कब तक तुम्हारे पेरेंट्स करेंगे। नाउ यू आर एबल टू थिंक अबाउट योर लाइफ,
what you are going to do in your future. So you have to think about your future, keep your aim, goal, then start working. इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र। सही बात है, जब हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा बने, तो पहले खुद को भी तो अच्छा बनाइए, तभी कोई दूसरा अच्छा हो सकता है। वो है कार्य और हम है उसके कारण। सही बात है, दूसरा काम है और उस चीज को करने के लिए हम उसके कारण बन सकते हैं, और तभी वर्क स्टार्ट होगा उसके ऊपर। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना ले, अच्छे बना ले। आओ हम अपने आप को पूर्ण बना ले, मतलब जस्ट कंप्लीट। अपने आप को हम जब तक नहीं बनाएंगे ना, तब तक कोई हमें फॉलो नहीं कर सकता। और जब हमें लाइफ में कुछ पाना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंप्लीट बनना होगा कि हम चारों तरफ से बहुत अच्छे हैं। हमारे अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो, जैसे होता है ना कि क्या बोलते हैं, वो वर्ड में भूल गई, बताती हूँ कि मतलब किसी को जब, हाँ, किसी से जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को, या लोग करते हैं, तो सोचो कि आप अच्छे हो तभी लोग आपको अपने से कंपेयर करते हैं। जब लोगों को लगता है ना कि ये मेरे लेवल का है, तभी वो कॉम्पिटिटर भी उसे बनाते हैं, राइट। जैसे कि तुम लोग का ना एक पोयम आएगा, ठीक है, आई थिंक तुलसीदास का और रहीम का, ऐसा कुछ, कि सेकंड व्यू में, सॉरी नॉट फर्स्ट व्यू, उसमें है कि इंसान को ना प्यार, दोस्ती और दुश्मनी सब अपने लेवल में करना चाहिए। जब तक वो आपके लेवल का नहीं होगा ना, कंपटीशन में मजा नहीं है। तो इसीलिए इंसान को अपने लेवल बनाने की सबसे पहले जरूरत होती है, तभी अपने कॉम्पिटिटर को ढूंढो। अब सोचो कि किसी को 98.5 आया होगा, किसी को 98.6 आया होगा, अब उन दोनों में होगा कि कौन टॉप आने वाला है। दैट इज कॉल्ड अ कॉम्पिटिशन, राइट। वो मजेदार वाला इन कॉम्पिटिशन होगा। देन हाँ, केवल मनुष्य की आवश्यकता है कि सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न, अंत तक कपट रहित नवयुवकों की। मतलब अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है इंसान को, तो वो स्वार्थ का त्याग करने की, पूरी डेडिकेशन के साथ किसी काम को करने की, एवं पूरे मन और तन से, जो बोलते हैं ना, पूरा फिजिकल और मेंटल सब कुछ लगा दो उस काम को करने के लिए, तो देखोगे कोई काम कैसे नहीं होता, हर काम हो जाता है। और इस चीज में ना मैं सबसे ज्यादा यकीन करती हूँ, कोई भी काम ऐसा नहीं है ना जो नहीं हो सकता। मैंने भी कुछ ऐसे काम अपनी लाइफ में किए हैं जो कभी कोई सोचता नहीं था। अभी धीरे धीरे तुम लोग जानोगे मेरे बारे में, अभी तो स्टार्ट हुआ है। कहाँ थी मैं, हाँ, इस प्रकार के 100 नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं। तो अगर इस तरह हम लोग सब सोचेंगे ना, तो हम क्या बोलते हैं, हर किसी का, जैसे देखो, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी भी काम को करने से पहले स्टार्ट अपने ऊपर से करो। तो जब हम ऐसा करेंगे, तो हो सकता है तुम अपने सामने वाले को भी वही स्पीच दोगे। यार ऐसा नहीं है, जैसे मैं बोल रही हूँ, हो सकता है तुम लोगों में से किसी एक दो के अंदर ये थोड़ी सी बात मेरी वाली दिमाग में जाए, एक दो के अंदर ही जाएगी, मैं 100% श्योर हूँ। तुम दोनों में से इतने सारे लोग हैं ना, कितने आज 28 आ रही है, ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक दो को ही, मतलब किसी कोई एक दो जो होगा ना, वही इन सारी चीजों को अपने दिमाग तक ले जाएगा, बोलेगा शायद मैम ठीक ही कह रही थी। लेकिन बाकी तुम लोग सब सुनने के बाद सब भूल जाओगे, छोड़ो क्या, मैम तो आई ऐसे भाषण देके चलेगी। तो देखो, कहने के लिए ना आज के डेट में ये सारी चीजें बहुत एबनॉर्मल टाइप की हैं, लेकिन अगर इसके ना मीनिंग तक जाओगे ना, डीप में जाओगे ना, तो यही सारी चीजें इंसान को बना देती है। पीयू में लैंग्वेज पढ़ने का ना कोई सबसे बड़ा मोटो यही है कि आप एक अच्छे इंसान बनो। इस तरह के चैप्टर देने का, या पोयम या दोहे, ये सब देने का मतलब एक ही है कि आप एक अच्छे इंसान बन सको। पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, जो आपको करना है लाइफ में क्या करना है वो भी आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, पीसीएमबी पीसीएमसी। लेकिन लैंग्वेज का मतलब है आपको एक अच्छा इंसान बनाने की, क्योंकि लाइफ में ना सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने का एक सही टाइम होता है। टिल 18 ईयर्स अगर आप अच्छे रह गए ना, आप पूरी लाइफ अच्छे रहोगे, आई एम डैम श्योर, मैं बताती हूँ। लेकिन ना, ये जो एज है ना तुम लोगों का, अभी 16 प्लस तुम लोगों का, ये 16 प्लस टू टिल 18,
ये बहुत ही खराब टाइम होता है इंसान के भटकने का, इधर से उधर डाइवर्ट होने का। तो इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए इस तरह के चैप्टर्स दिए जाते हैं कि शायद आप उस रास्ते पर जाने लगो ना तो आपको कुछ थोड़ा सा याद है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करते। और आप इस एज पर हो, सारी चीजों की लिस्ट बताने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। बस आपको बताने की जरूरत है तो आप उस मैच्योरिटी लेवल पे आ चुके हो कि आप उन चीजों को समझ सको कि हम क्या बोल रहे हैं, किन चीजों की तरफ हमारा इशारा है। राइट। तो इतना तो आप लोग को पता ही है कि क्या सही है और क्या गलत है। आजकल के बच्चे तो हम मतलब अपने पेरेंट्स से भी आगे हो तुम लोग सब, इतने फास्ट हो अभी, है ना। मैं तो अपने घर में देखती हूँ आजकल के बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे सारा कंप्यूटर हैंडल कर रहे हैं। हम लोग अभी अभी आकर के सीख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जो अभी अभी लास्ट ईयर से सीखना स्टार्ट किया, कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं, लेकिन फिर भी वो सब कुछ अडॉप्ट करके और काफी अच्छे से स्मूथली हैंडल कर रहे हैं। तो देखो तो आपकी इच्छा शक्ति के सामने सारी शक्तियां दब जाए। आपकी जो विल पावर होती है, जो मन की शक्ति है ना, उसके सामने सारी चीजें छोटी पड़ जाएंगी। अगर आपने पूरा डिटर्मिनेशन के साथ पूरी डेडिकेशन अगर आपने दे दी ना किसी भी चीज को करने के लिए, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती। क्योंकि वो आपकी विल पावर ना डायरेक्ट भगवान से आपको कनेक्ट करती है। वो एक अलग तरह की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी कि आपने डिसाइड किया है तो आप करके ही रहोगे। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है वही वाली, कि डिटर्मिनेशन जो है ना इंसान को सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली बना देती है। जब इंसान कुछ डिसाइड करता है, कुछ ठान लेता है कि मुझे ये करना ही है। मैंने तो इन नव युवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। विवेकानंद जी बोलते हैं, मेरा बस एक ही मकसद है कि मैं सारे यूथ को एक साथ लेकर के काम स्टार्ट करूं। प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार है, और मैं चाहता हूं कि इन्हें अप्रतिहित गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब और भेजूं। और ये बोलते हैं कि मैं जिन लोगों को लेकर के अपना ये एक संगठन बनाना हो, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूँ, इन सब को लेकर के मैं चाहता हूँ कि दुनिया के हर एक कोने में इन लोगों को भेजूं जो इन गरीब दुखियारों की मदद कर सके, उनमें धर्म की भावना भी ला करके दे, इवन उनके अंदर शिक्षा, एक सही शिक्षा का भी उद्गार करें। और इसे मैं करूंगा या मरूंगा। और उनका एक ही मोटो होना चाहिए कि चाहे तो मैं करूं या फिर मर जाऊं, लेकिन मैं पीछे ना हटूं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, युद्ध क्षेत्र में भी घोड़ा बादल कट, सेकंड व्यू में सॉरी, उसमें क्या है कि अगर कोई भी जब रण क्षेत्र में होता है ना, तो उसके पास मारो या मरो, बस यही दो ऑप्शन होते हैं। पीछे हटने का ऑप्शन नहीं होता। और अगर जो हट गया वो क्षत्रिय नहीं होता, जो उस मैदान से भाग खड़ा होता है। गाइज ये नहीं हो पाएगा, अभी है इसमें। तुम लोग सब जल्दी जल्दी ये ज्वाइन ही नहीं होते हो, इतना लेट कर देते हो तुम लोग ज्वाइन होने में ना। सब कुछ लोग एकदम टाइम पे होते हैं, कुछ लोग आधे घंटे बाद आते हैं, मुश्किल हो जाता है।